जैतारण शहर के वार्ड नंबर 18 की बात करें और वार्ड के हालात देखें तो वहां पर निवास करने वाले शहरवासियों की समस्या कोई आज से नहीं है। वार्ड में सालों से गंदे नाले की समस्या को लेकर इस वार्ड के पूरे वार्डवासी लंबे समय से बहुत परेशान है। समस्या को लेकर सैकड़ों बार स्थानीय नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन नगर पालिका की अंदरूनी राजनीति के चलते शहरवासी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि जनप्रतिनिधि भी इस मामले में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि वो भी वार्ड के हालात और वार्डवासियों की समस्या से पूरी तरह से वाकिफ है। गौरतलब है कि वार्ड में बड़ा गंदा नाला बना हुआ है जो कि पूरी तरह से खुला पड़ा है। साथ ही इस गंदे नाले में गंदगी की भरमार है, जिससे वार्ड 18 के लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। नाले की गंदगी और बदबू से इस वार्ड के लोग कई तरह की बीमारियों से भी जकड़ चुके हैं। पूर्व में इस समस्या को लेकर वार्डवासियों द्वारा भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन आश्वासन देकर नगर पालिका द्वारा इतिश्री कर दी जाती है। सबसे बड़ी सोचने वाली और भी बात यह है कि पूर्व में जैतारण के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो कि कद्दावर मंत्री भी रह चुके थे, वो भी सिर्फ चुनाव के दौरान वोट बटोरते समय बड़ी बातें और विकास के दावे ताल ठोकर कर रहे थे। फिर शहर आज भी विकास के लिए क्यों तरस रहा है? विकास के नाम पर अपनी जेबें भरने के सिवाय अगर कुछ किया होता तो सालों से शहरवासी जो समस्या लेकर बार बार फरियाद कर रहे हैं और तस्वीरें जो साफ बयां कर रही है, वो इस समस्या का जरूर हल करते। अब देखना यह है कि राज्य में सरकार बदल चुकी है, जनप्रतिनिधि व नगर पालिका के ईओ भी बदल गए हैं। क्या ये वार्ड 18 की सालों से बरकरार समस्या को मिटा पाएंगे या फिर शहरवासी अब भी सालों से जिस समस्या को झेल रहे हैं वैसे ही अब भी झेलते रहेंगे? जैतारण से महावीर जैन की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया राजस्थान। ये जो बस स्टेशन नगर पालिका वार्ड नंबर 17 पे जो मुख्य बस स्टेशन में नाला बना हुआ है, उसमें नगर पालिका को कितनी बार अवगत कराने के बाद भी यहाँ पे गंदगी इतनी पसरी हुई है कि दिन भर बैठने वाले दुकानदारों का जीना दुर्लभ हो रखा है। और नगर पालिका को कितनी अवगत कराने के बाद भी साफ सफाई नहीं है और नाले की बदबू इतनी भयंकर है कि आसपास दुकानदार काफ़ी परेशान है और साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जब से ये नाला बना है आज तक इसकी नगर पालिका ने कोई सफाई नहीं करवाई है। और आगे गर्मी आ रखी है तो गर्मी में भी आमजन को इतनी परेशानी हो रही है कि पास में बैठना दुर्लभ हो रखा है। स्टैंड पे नाला है, इससे इतनी बदबू आती है और 2-3 बार हम ईओ साहब के पास भी जाके आए नगर पालिका में, तो भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस नाले से मच्छर निकलते हैं और डेंगू जैसी बीमारी होती है लोगों को। और आमजन इतने यहाँ पे कोई बस स्टैंड पे बैठ नहीं सकता, इतने परेशान है कि इसकी बदबू चारों तरफ आधा किलोमीटर तक फैली हुई रहती है और इससे कई तरह की बीमारियाँ फैलती है। और 2-4 बार हमने और भी प्रशासन को भी कहा है, पर इसकी कोई ना तो कार्रवाई होती है, ना कुछ होता है, ना साफ सफाई होती है इसकी। जब दिन भर यहाँ पे बदबू आती है और जब से यह नाला बना उस दिन से आज तक इसकी साफ सफाई नहीं हुई। और कोई अधिकारी आके यहाँ बैठता है तो उसको पता चलता है कि इसकी कितनी बदबू आती है और इस नाले से क्या क्या बीमारियाँ होती है। यहाँ आमजन बस स्टैंड के चारों तरफ नाले के पास जो दुकानें हैं, सारे दुकानदार वगैरह इस नाले से परेशान हैं। सभी दिन में मुंह पे कपड़ा ढक के बैठे रहते हैं, ठीक है। और आपको भी 20 बार हमने कह दिया जाके, ना कार्रवाई हो रही है, ना बात, ना चेयरमैन को भी कहा रखा है, चेयरमैन ने भी ना कुछ कार्रवाई की, ना सफाई का कुछ करवाया। जाते जब आश्वासन दे देते हैं कि नाला नया बनने का ठेका दे रखा है और ना कुछ होता है ना बात। हम लोग आते हैं बस से कहीं और जाने के लिए, तब यहाँ बैठते हैं। यहाँ की स्थिति सही नहीं है, यहाँ नगर पालिका की भी स्थिति सही नहीं है। यहाँ पे एक नाला बना हुआ है, यहाँ के आम लोगों को ऐसा लगता है और इस नाला इतना भरा हुआ है कि यहाँ नई हर दिन एक नई बीमारी पैदा हो रही है इस नाले के कारण। और हम लोग जब भी बैठते हैं तो यहाँ बैठ नहीं पाते हैं, यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट बैठने के बाद हट जाते हैं यहाँ से। और बस टिकट लेने के बाद आगे रहते हैं और कहते हैं भैया को कि हम बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी महक है कि यहाँ के आम लोग हो या यहाँ के दुकानदार हो, कोई बैठ नहीं पाएगा। और यहाँ की नगर पालिका भी वैसी ही है, यहाँ की जो आम प्रतिनिधि है वो भी ऐसी है। यहाँ राजस्थान में तो सरकारें चेंज हो रही है और ये कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ के आम लोगों के लिए, बस बयान देते हैं और पैसे कमाने का एक जरिया बना रखा है।